मेरा नाम कैप्टन अजय आनंद है। आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में प्रेजेंट हूँ। आज तारीख है आपकी 20 अगस्त 2025। मैं अपना कॉज और रीज़निंग बताता हूँ आपको कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ। आप सब लोगों को सरप्राइज़ होगा, स्पेशली गुरदासपुर में रहने वाले लोगों को। यहाँ पे बहुत से लोगों को जब कभी इंटरेक्ट करते हैं तो जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसके बारे में शायद ऐसा लगता है इग्नोरेंट हैं, तो बड़ी दुख की बात है ये और बहुत बुरा लगता है। ये 2012 की बात है और गुरेज़ वैली में एक जवान पोस्टेड था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, जो आज नहीं है हमारे बीच। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में ही पढ़ता था जहाँ आज मैं प्रेजेंट हूँ। और यहाँ के मैं जब प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करता हूँ, जब यहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो प्रिंसिपल्स को और एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टाफ को तो बहुत दे आर वेल अवेयर और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। मगर बच्चों को कभी देखते हैं तो बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बस्ट लगा हुआ है उस बच्चे का स्कूल के एंट्रेंस में ही, तो उसको देखते हैं तो इंटरेक्टिव होते हैं, उससे तो पता चलता है। बट फिर भी जितना उनको जानना चाहिए इस बच्चे के बारे में, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो इसको लैक करते हैं। मैं आज इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि स्पेशली वो बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में अभी पढ़ रहे हैं। एक सिंपल सी शुरुआत, बहुत साधारण घर से आया हुआ बच्चा जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, जहाँ पे फीस के लिमिटेड क्राइटेरियाज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस परिस्थितियों में पढ़ा हुआ बच्चा यहाँ से अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो फिर ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो आर्मी में जाना चाहता है। आर्मी में 2 टेस्ट देता है और वो सक्सेसफुल नहीं होता, मगर वो बच्चा गिव अप नहीं करता और वो यहाँ पे एडमिशन एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है IHM गुरदासपुर, वहाँ ले लेता है और होटल मैनेजमेंट की डिग्री पूरी अच्छी तरीके से हासिल करता है। और जनरली क्या है, पठानकोट बेस है वेस्टर्न कमांड आपका जो है उसका, तो यहाँ पे काफ़ी रिक्रूटमेंट्स होते रहते हैं ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में सीनियर ऑफिसर्स आते रहते हैं देखने के लिए कि जो बच्चे बहादुर हैं और उनका इंटरेक्शन जो है आर्मी से ज़्यादा है और वो आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी फोर्सेस को। तो काफ़ी बच्चों का जब टेस्ट हुआ तो वो बच्चे कुछ सेलेक्ट भी हुए उसमें से। नवदीप सिंह जो होटल मैनेजमेंट के ग्रुप में जो बच्चे जाना चाह रहे थे बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में नौकरी करने के लिए, वहाँ नहीं गए, उन्होंने रिफ्यूज़ किया उसको। उन्होंने कहा सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, और ये 3rd टाइम था, 3rd चांस था। और फॉर्चुनेट बात ये थी कि वो शाही सा बच्चा जो बड़ी सिंप्लिसिटी से ऊपर आया हुआ, वो सेलेक्ट हो गया और फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में गया और वहाँ पे एक फुल फ्लेज ऑफिसर बना, सेकंड लेफ्टिनेंट बना। और लेफ्टिनेंट बनने के बाद वो सबसे बड़ी बात थी कि इतना डेडिकेटेड था कि इसमें एक घातक प्लाटून होती है। घातक प्लाटून में सिर्फ उन्हीं बच्चों, जैसे आप समझ लीजिए 100 बच्चों ने भाग लेने की कोशिश की है, तो शायद 3 या 4 या 5 या 6 या मैक्सिमम 10 सेलेक्ट होंगे। उनके लिए माइंड वाइज बहुत फिट होना चाहिए, बॉडी वाइज बहुत फिट होना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस बहुत करेक्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन बड़ा राइट आना चाहिए। आप सबको गर्व होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर का बहुत शाही सा बच्चा था जो ये सब कुछ बखूबी कर सका। और उसकी लास्ट में ऑर्डिनेंस में वो सेलेक्ट हो गया था, ऑर्डिनेंस में उसका अपॉइंटमेंट हो गया था, मगर वहाँ से फिर उसको क्या कहते हैं साइन किया गया 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री में, वहाँ अब्जॉर्ब हुआ और गुरेज़ वैली में उसकी पोस्टिंग हुई। गुरेज़ वैली आप में से बहुत से बच्चे हमारे जानते ही नहीं होंगे कहाँ है। लास्ट हिस्सा है बिल्कुल भारत का, नॉर्दर्न टिप पे, जहाँ पे हमारी सेनाएं -20 -30 डिग्री टेम्परेचर में रहती हैं और बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है और बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं सस्टेन करने के लिए। वहाँ पे बच्चा रहा, इसका फर्स्ट असाइनमेंट था और टेरेस इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं वहाँ से अक्सर, और वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आर्मी हमेशा मुस्तैद रहती है। 19 की रात थी, उसके पहले का हादसा है कि 17 तारीख को ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पोस्टेड था, तो इसको कोई खबर लगी थी, तो इसने रात भर पहाड़ी पे वहाँ देखता रहा और पहाड़ियों से कूदता नीचे आता रहा, ढूंढता रहा। इसको चोटें भी लगी थोड़ी बहुत, मगर इस मिस आउट हो गया, तो ये बहुत परेशान था कि मुझसे मिस आउट क्यों हो गए। मगर वो भी हैवी क्लैडेड
हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल टेररिस्ट हैं, तो वो बच के निकल गए। और नवदीप को ये रहा कि ये मेरे से मिस आउट हुआ है। 19 की रात थी उस दिन, ये 2012 की बात है, अगस्त 19 की रात। उस दिन इनके हायर एल्टीट्यूड पोस्ट पे 2-3 ऑफिसर्स पोस्टेड थे, उनको ये मैसेज मिला कि ये टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। नवदीप को ये असाइनमेंट मिला कि आप इनको जा कर के काउंटर करिए, और इनकी जो छोटी सी टीम थी उसको ले कर के गए, और इन्होंने उस रात ही कहा कि गोली कोई नहीं चलाएगा जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। एक लड़का साधारण सी पारिवारिक स्थिति से निकला हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में पढ़ा हुआ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जा कर के लेफ्टिनेंट बनता है, उसके बाद घातक प्लाटून कमांड में आता है, और फिर उसको ये असाइनमेंट मिलता है, और उस असाइनमेंट को उसका शौक़ है कि एग्जीक्यूट पूरा 100% करना है। जा कर के पोजीशन लेता है, अपने जूनियर्स को बोलता है गोली मत चलाना जब तक मैं इंस्ट्रक्शन ना दूँ, रेडियो कम्युनिकेशन नहीं करना। मैं बाकी कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बाकी कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं जो टेररिस्ट को नहीं पता चलनी चाहिए। 10 से 11 में भी 12 हैवी क्लैडेड टेररिस्ट, पहली बार लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह इस बात को उजागर कर सके कि नदी है, नदी का उस पार पाकिस्तान है और इस पार हिंदुस्तान है, कि ये जो पीछे बैकपैक लिए रहते हैं, इन बैकपैक्स में इनकी छोटी सी बोट्स होती हैं जिसको ये इन्फ्लेट कर लेते हैं, और उसमें बैठ के -10 -15 डिग्री टेम्परेचर के पानी को क्रॉस कर लेते हैं, और वहाँ क्रॉस करने के बाद ये उन्हीं अपनी डिंजिस को डिफ्लेट करते हैं और फिर बैकपैक बना लेते हैं। नवदीप सिंह उसको कैमरे से शूट कर रहे थे। ये नवदीप सिंह थे जिन्होंने ये प्रूफ इस्टेब्लिश कर दिया इंडियन आर्मी के पास कि ये इस तरीके से क्रॉस करते हैं, जो कि इसके पहले अभी तक गैस किया जाता था कि पानी में से निकलते हैं, हैवी बूट्स पहन के निकलते होंगे या क्या क्या करते होंगे। उसके बाद उनको इस टेरेन का इतना अधिक अनुभव था कि जब उनके बड़ीज कहने लगे कि साहब ये पास आ रहे हैं, इनको हम बस खोल देते हैं और ये हमारी रेंज में है, तो उन्होंने इशारे से कहा कि जब तक मैं न कहूँ गोली मत चलाना। और नवदीप उसके बाद जब वो पास आ गए, आपकी जो AK-47 है उसकी जो डेडली लिमिट है वो 400 मीटर्स है, तो अगर आप उसके पास से बस खोलते हैं तो चांसेस है कि गोली आपको भी रिबाउंड कर सकती है। नवदीप ने ऐसा नहीं किया। शायद वो बड़ी उनके सोच रहे होंगे वहाँ पे कि ऑफिसर ये बहादुर नहीं है, मगर आप देखिए कि उस शाही से बच्चे ने, एक छोटे से क्या कहते हैं कस्बे से निकला हुआ, गुरदासपुर से, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ, वो करता क्या है, उसकी सोच क्या है। वो बच्चा क्योंकि उसको टेरेन का पता है, देखता है कि ये 3-4 आ रहे हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन तो 10-11 की थी, वेट करता है और ये 3-4 दूसरी तरफ चले जाते हैं, और डिस्टेंस रहता है करीब 3 मीटर, वो इसको नहीं देख पाते हैं। ये गोली चला सकता था, इसने गोली नहीं चलाई। इसके बाद ये फिर वापस आते हैं क्योंकि नवदीप को सिर्फ पता था कि ये यहीं से वापस आएंगे, वहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, पानी भी ठंडा है। वो अपनी दूसरी यूनिट को इशारा करते हैं कि तुम लोग भी आ जाओ, जो उनकी टेररिस्ट की दूसरी टीम थी, 5 जमा हो जाते हैं। फिर जो इसने डिफ्लेट की थी डिंजी, वो भी आ जाता है, 10 के 10 आ जाते हैं। नवदीप का सामना होता है, नवदीप अभी भी गोली नहीं चलाता। ये टेररिस्ट नवदीप को क्रॉस करते हैं और नवदीप को इनकी बैक मिलती है। नवदीप ने इस मूवमेंट को चुना कि अब मुझे फायर ओपन करना है, कि अगर वो गोली चलाता है तो मरते मरते भी टेररिस्ट गोली चला सकता है आपके ऊपर, तो रिएक्शन टाइम में लॉस हो जाएगा, 15 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड लॉस, वो नवदीप को फायदा है। पहला ऑपरेशन, फर्स्ट पोस्ट जहाँ पे कमांड उसको करने को मिला है, और फर्स्ट जगह जहाँ टेररिस्ट से सामना हो रहा है। आप सोच सकते हैं 26 साल का बच्चा इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देगा, जिसकी इतनी साधारण शुरुआत हो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के। अब देखिए, आप सब बच्चे उसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। ये खास तौर से मैं बात जो बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप सब में इतना टैलेंट है, आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं। नवदीप बस खोलता है और सारे डैमेज हो जाते हैं और 4 वहीं ढेर हो जाते हैं। वो जो थोड़े से बच गए थे, जिनको इफेक्टिव रेंज में नहीं थे, वो वहाँ पे पत्थरों की बैक लेते हैं और वहाँ देख करके नवदीप का इंतज़ार करते हैं कि कहाँ से गोली आ रही है, क्योंकि रात का अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है। उनके एक जूनियर ऑफिसर को गोली लग गई थी, मुंह पे स्प्लिंटर लग गया था, तो स्प्लिंटर लगने की वजह से उसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और वो पैनिक में था कि उसको एक्सटेंसिव डैमेज हो गया है।
नवदीप ने उसको सेफ्टी में डाला और अपने को उस पोजीशन में लिया, और उसने दोबारा बोला तो उसने उनको इशारा किया कि सुपरफिशियल वुंड है, वरी मत करो, जस्ट बी मॉम, अदरवाइज वो पहचान लेंगे कहाँ से वॉइस आ रही है। अपने बड़ी को सेफ्टी में डाला, और सेकंड टाइम जब उसने कहा था वो वॉइस शायद आइडेंटिफाई हो गई कि यहाँ से आ रही है। उन लोगों ने, टेररिस्ट ने मरते मरते बस्ट खोला, नवदीप उसमें भी बच गए। फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंका, उस ग्रेनेड से भी बच गए। लास्ट का जो उन्होंने बस्ट खोला है उसमें यहाँ पे माथे के ऊपर 7 इंच का एक पटका होता है, इसको बोलते हैं, जो बचाता है आपके हेड गियर को, हेड गियर इसको बोलते हैं। उसके टिप पे AK-47 की गोली लगी और वो रिकोशे करके ऊपर भी जा सकती थी। दिस वॉज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट कि वो रिकोशे करके नीचे की तरफ आई और उनके ब्रेन की साइड को छीलती चली गई। 27 साल का नौजवान बहुत बुरी तरीके से घायल, सर से ब्लीडिंग, -15-20 डिग्री टेम्परेचर, लेटा हुआ है और मिशन कंप्लीट कर लिया है। सारे मारे गए हैं। जब इनकी रेस्क्यू टीम आती है, देखते हैं एक भी गोली बची नहीं थी, सारी चला दी थी। ग्रेनेड उसके 3 जो उसको मिले हुए थे वो भी चल गए थे, 3 थे या 1 था, वो भी चल गए थे। ऐसा गुरदासपुर गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली होगी, उन प्रिंसिपल से, उन प्रोफेसर से, उन साथियों से, दोस्तों से, शहर वालों से, लोगों से। आप उसी गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में पढ़ते हैं। सारी दुनिया देखती है, इन मेरी बातों को देखे। मन मेरा खास तौर से आप सब से, गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर के बेटे और बेटियों से अनुरोध है, आप सब में टैलेंट है। मैं तो उम्र के आखिरी पड़ाव पे हूँ, मगर मेरे पास जितना भी जीवन है मैं आप सबके साथ हूँ। बॉम्बे रहता हूँ, प्रिंसिपल साहब के पास मेरा पता है। आप में से कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहता है और मेरे से कोई बातचीत करना चाहता है, मुझे जो भी आता है मैं आप सबको बता दूंगा, और मैं हमेशा तत्पर हूँ इस बात के लिए, आपके लिए कुछ भी कर सकूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। ग्रेट। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਔਰ NDA ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ, ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਵਰਗੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।